हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026 को देखेंगे। फरवरी 2026 में जो भी नियुक्तियां हुआ है उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेवेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कियारा आडवाणी को नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है कियारा आडवाणी, जिन्हें भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? तो ईस्टर्न एयर कमांड की कमान इंदरपाल सिंह वालिया ने संभाली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने एयर मार्शल सूरज सिंह का स्थान लिया है, यानी इनसे पहले एयर मार्शल सूरज सिंह एयर ईस्टर्न कमांड के चीफ थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? तो सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर सर्वेश रंजन। हाल ही में कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? तो पहली महिला सदस्य निवेदिका दुबे बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है निवेदिता दुबे, जो विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना? मणिपुर का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है युमनाम खेमचंद सिंह, तो मणिपुर के यह मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया है। मणिपुर में इमोइन एराप्ता त्योहार मनाया गया है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? तो आईओसी ने ईरान की पहली महिला सदस्य सोरह अघाई को चुना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोरह अघाई आईओसी के 132 साल के इतिहास में ईरान की पहली महिला सदस्य और कुल तीसरी ईरानी प्रतिनिधि है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तारिक रहमान से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तारिक रहमान पिछले 35 वर्ष में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने। हाल ही में मियां अमर मोटाली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मियां अमर मोटाली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है मियां अमर मोटाली, जिन्हें बारबाडोस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका मुख्य प्रबंधक दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो इनका डायरेक्टर हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इंडिगो ने किसे संचालन नियंत्रण का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इंडिगो ने अपना नया प्रमुख रोहित एरिखे को नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यह नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है रॉब जेटन, जो नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनआईटीआई आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि
छिब्बर को मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्माइल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो स्माइल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना सीईओ राजन बजाज को नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में इंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है अरिजीत बसु। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है गणेश लक्ष्मी नारायणन, जिन्हें टाटा कम्युनिकेशन ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। किसे एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है केजाद भरूचा। हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच अमेलिया वाल्वरेड को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है अमेलिया वाल्वरेडे, जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किया गया है। मुआन पुई सेयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुआन पुई सेयावी को न्यूजीलैंड के लिए अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है मुआन पुई सेयावी, जिन्हें न्यूजीलैंड का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रविशंकर छवि को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेमंड लाइफस्टाइल ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रेमंड लाइफस्टाइल ने सत्याकी घोष को सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है सत्याकी घोष, जिन्हें रेमंड लाइफस्टाइल ने सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में किसने पश्चिम समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कमान संभाली है? तो जनरल एमबी पाठक ने पश्चिम समुद्री तट के कोस्ट गार्ड का कमान संभाली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। युवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो युवेरी मुसेवेनी युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है युगांडा के राष्ट्रपति, जिन्हें पुनः चुना गया है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मेटा ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दीना पावेल को नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है दीना पावेल, जिन्हें मेटा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।